हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं डेली वोकैब। जैसा कि ये सीरीज लगातार चल रहा है आपके लिए, तो इसमें 5 वर्ड का एक सीरीज चल रहा है और जिसमें से आपका इम्पोर्टेंट आपका वोकैब बताया जा रहा है, जो कि और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैल्यूएबल है। जहाँ भी आपका इंग्लिश का पेपर होता है सब जगह पे काम करेगा। और साथ में आपका ये जो सिनोनिम्स दिया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपका वर्ड दिख रहा होगा आपके सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। एमिकेबल, एमिकेबल एक क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एमिकेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है। फॉर्म आई देखें तो क्या हो गया है, एडजेक्टिव। अगर इसका हिंदी वर्ड की बात करें तो इसका होता है मैत्रीय। क्या होता है, मैत्रीय मतलब होता है दोस्ती यारी। अब जैसे कि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। जैसे फ्रेंड, ये आपका दिया गया है सिनोनिम्स। ये आपका होता है फ्रेंडली, कॉर्डियल, कॉर्डियल, हार्मोनियस, कोऑपरेटिव और सिविलाइज्ड और नॉन कॉन्फ्रंटेशनल। अब कहने का मतलब ये है कि एमिकेबल एक क्या है, एडजेक्टिव है। फॉर्म आई देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, तो एमिकेबल जो वर्ड दिया गया है ये आपका है एडजेक्टिव। इसका हिंदी वर्ड होता है मैत्री, यानी कि दोस्ती होता है, फ्रेंडली होता है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स ध्यान में रखना है। ओके, इसका एक और होता है एमिकेबली। एमिकेबली ये जो होता है आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण इसका बोलते हैं, एमिकेबली। अब कहने का मतलब एडवर्ब जो होता है, जो क्रिया का विशेषता होता है या जो इसमें विशेषता बताता है। जैसे अब देखो इसमें एग्जाम्पल से देखो क्या होता है। एग्जाम्पल से आप समझ में आएगा कि इस वर्ड को हम किस तरीका से सेंटेंस में यूज करें। अब देखो इसको क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड को नोट कर ले जाना है। चलो एग्जाम्पल आपका कहता है, ही होप द डिस्प्यूट कुड बी सेटल एमिकेबली। इसका भी मतलब होता है मैत्रीय होता है। द होप द डिस्प्यूट कुड बी सेटल एमिकेबली। और यहाँ पे है दिया गया है द मीटिंग एंडेड ऑन रीजनली एमिकेबल टर्म्स। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड की ओर हम बढ़ते हैं। जितना भी वर्ड आपको दिया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक वर्ड को आप नोट करो, सिनोनिम्स लिखो, इसको एग्जाम्पल में यूज करके देखो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट वर्ड आपका दिया गया है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विपत्ति, है ना। विपत्ति मतलब जानते हो कि दुख, तकलीफ, विपत्ति, दुर्घटना, ये सारा हो सकता है। चलो देखो, ये आपका बाबू क्या है, नाउन है। ठीक है, इसका हिंदी वर्ड होता है विपत्ति, यानी कि विपत्ति आ जाती है ना, विपत्ति पड़ जाता है। तो ये जो आपका दिया गया है ये सारा आपका क्या है, सिनोनिम्स है, क्योंकि एग्जाम में सिनोनिम्स भी बहुत बार पूछता है। ठीक है, अब देखो इसका सिनोनिम्स दिया गया है मिस फॉर्चून, कैलामिटी है, डिजास्टर मतलब आपदा भी पता होगा, आपदा भी बोल सकते हैं इसको, विपत्ति भी बोल सकते हैं। जैसे कि बिहार में क्या हो गया था, बाढ़ की आपदा आ गई थी, है ना, डिजास्टर आ गया था। मिस्री हो गया, फेकेशन, मिसचैप, ये सारा आपका सिनोनिम्स दिया गया है। इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं कि इस वर्ड का यूज कैसे होगा। एडवर्सिटी एक नाउन है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में जाओ तो इसका एक नाउन है। ठीक है, इसका हिंदी वर्ड होता है विपत्ति हो गया, आपदा हो गया, ये सारा चीज आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल बताते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल देखो आ चुका है। तो दिस नियर कार क्रॉस ऑफ हेवी गिग वाज ए ट्रम्प ओवर एडवर्सिटी। देखो देखो, बाइक हो चाहे कार हो, इसमें बड़ा नियर जो कार है उसमें क्रॉस कर दिया, यानी कि वाज ए ट्रम्प ओवर डेवर एडवर्सिटी, है ना। तो देखो ये जो वर्ड दिया गया उसको सेंटेंस में देखना है कि किस तरीका से यूज होता है, और इसका हिंदी वर्ड होता है विपत्ति। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड की ओर हम बढ़ते हैं, 3 वर्ड की ओर। देखो आपके सामने एक और वर्ड आ चुका है। तो ये वर्ड जो दिख रहा है आपको, इसका साउंड की बात करें तो ये आपका होता है परयूज। क्या, इसका साउंड अगर देखो तो होता है परयूज। ओके, अगर फॉर्म की बात करें यानी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये जो वर्ड है ये आपका वर्ब है। क्या है, वर्ब। ठीक है, वर्ब है। और ये परयूज का हिंदी वर्ड क्या होता है, हिंदी वर्ड होता है विचार करना। क्या होता है,
विचार करना, ओके, विचार करना। तो इसका अगर देखिए सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होता है थिंक, कंसीडर, मल, पॉन्डर, ओपाइन, यानी कि सोचना, कंसीडर करना, मल मतलब विचार करना, ये सारा चीज इसका होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या होता है उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले प्रयुज्य, इसका साउंड हो गया। अब ये जो वर्ब है, इसका ये जो वर्ड दिया गया ये वर्ब है, और इसका हिंदी वर्ड होता है विचार करना। ये जो थिंक, कंसीडर, मल, पॉन्डर, ओपिनियन है, ओपाइन है, जो ये आपका सिनोनिम्स दिया गया है, ठीक है, इसको आप नोट करो। फिर हम इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल बहुत छोटा सा, आसान सा, इजी सा है। देखो इसको पढ़ो बढ़िया से कि ही परयूज्ड द न्यूज़पेपर आवर ब्रेकफास्ट, ओके। वो क्या कर रहा है, विचार कर रहा है कि विचार किया, क्योंकि परयूज्ड है। अब देखो कि न्यूज़पेपर ब्रेकफास्ट के समय हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है ना। अब देखो ये जो वर्ड आपका जितना 5 वर्ड लिखवाते हैं आपके पास, ये सारा काम की वर्ड है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये काम करेगा, ओके। जहाँ भी इंग्लिश का पेपर हो हर जगह पे अवेलेबल है। इसको एक एक वर्ड को भी ध्यान में रखना है, अब याद करना है इसका एक, और सेंटेंस में यूज करके देखो इस वर्ड को, ध्यान रहेगा। अगर ये वर्ब है तो वर्ब का एक और बताए थे, अगर लगातार अगर मेरा लेक्चर देखते हो तो ये बात पता होगा कि वर्ब में जिसके अंत में ना लगा रहा हो वो सब जगह पे न या ना, ठीक है। तो आपको ये वर्ब कहलाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। देखो फोर्थ वर्ड आपके सामने आ चुका है। तो ये होता है अफिलिएटेड। क्या है, अफिलिएटेड नहीं, अफिलिएट होता है। अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो आपका होता है नाउन बना, नाउन, ठीक है। इसका अगर हिंदी वर्ड की बात करें तो वो ये होता है संबंध करना या संबंध बनाना, ये सारा चीज आप लिख सकते हो। अफिलिएट का मतलब होता है संबंध करना, ठीक है। ये आपको वर्ड याद रहना चाहिए। ये आपका क्या दिया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया है। ये आपका भाई साहब सिनोनिम्स दिया गया है, जैसा कि अनेक्स, ग्राफ्ट, इनकॉर्पोरेट, यूनाइट और एडॉप्ट, ये सारा चीज होता है संबंध करना। एडॉप्ट मतलब किसी बच्चे को हम क्या करते हैं, एडॉप्ट लेते हैं, तो क्या होता है उससे क्या होता है, हम संबंध बनाते हैं, ठीक है। तो किसी भी जगह पे अगर नए नए रिश्तों को बना रहा है तो वहाँ पे आपको अफिलिएट का वर्ड आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि किस तरीका से हम इस वर्ड को एग्जांपल में यूज कर सकते हैं, एग्जाम में वेरी वेरी हाई स्कोर करा सकते हैं। देखो ये जो अफिलिएट दिया गया है, द मेडिकल स्कूल इज अफिलिएटेड विथ ए हॉस्पिटल। जो मेडिकल स्कूल जो है ना, जो हॉस्पिटल के साथ क्या किया, अफिलिएटेड करने का मतलब ये संबंध बनाया, ठीक है। अब देखो द मेडिकल स्कूल इज अफिलिएटेड विथ ए हॉस्पिटल, यानी कि अफिलिएटेड का मतलब होता है संबंध करना, यानी कि जो मेडिकल स्कूल है वो क्या किया है, हॉस्पिटल के साथ अफिलिएटेड किया है, यानी कि वो संबंध किया है। इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एनेक्स होता है, ग्राफ्ट होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, यूनाइट होता है और एडॉप्ट होता है। ये बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड 5 वर्ड, जो कि आज का लास्ट वर्ड है, ठीक है। देखो भाई 5 वर्ड रेगुलर बताते हैं, 5 वर्ड आप रेगुलर कंप्लीट करो। देखो आपके जो वर्ड का जो पावर है वो कितना इंप्रूव होता है, ज़्यादा नहीं करना है, बस 5 वर्ड 10 वर्ड ये आपके करते रहो रेगुलर, आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। वर्ड पावर ही सबसे जान है। फोर्थ विथ क्या है, ये आपका है नाउन भी है, ये आपका एडजेक्टिव भी है, इतना भी ध्यान रखना है। इस सेंटेंस के अनुसार पता चलेगा कि किस सेंटेंस में अगर नाउन का यूज हो रहा है, किस सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, ये सारा बात बताएगा। लेकिन उससे पहले इसको जान लो कि ये आपका दिया गया है सिनोनिम्स। इमीडिएटली मतलब क्या होता है और इंस्टेंटेनियसली का मतलब क्या होता है, इसका एट ऑन्स, इंस्टेंटेनियसली और प्रोम्प्टली, ये जो दिया गया इसका मतलब होता है इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। आप सिनोनिम से पकड़ सकते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है। फोर्थ विथ
ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, इसका मतलब होता है तुरंत। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से हम इसको सीखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है, उसके बाद इसका हम यूज करने के लिए सीखेंगे। ओके, देखो एग्जाम्पल बड़ा सुपर मस्त, आपके सबको समझने वाला कहता है वेटर ब्रिंग माई सॉप फोर्थविथ। वेटर जो है ना मेरा सॉप को तुरंत लाया। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ए फोर्थविथ नाउन एडजेक्टिव तुरंत, इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली, एट होम्स, इंस्टेंटेनियसली, अप्रोमोटली, ये सारा चीज आपका दिया गया है सिनोनिम। देखो भाई, अगर जो भी यहाँ तक पढ़ते हुए आ चुके हो तो आपको वीडियो तो पसंद आया होगा तभी यहाँ तक पढ़ते आए हो। अगर पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और जो भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एग्जाम देने वाले हो, इस खास करके एसएससी वाले के लिए, सीजीएल वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करवाने वाला हूँ एसएससी का। ठीक है, तो आप इसको लिखो और पढ़ते रहो। वोकैब का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंटोनिम सारा मैं बताने वाला हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं। एडीएम सारा चीज करवाऊंगा। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मीनिंग भी इसमें है। ठीक है, उससे भी इसमें मीनिंग है। आपका जो ए वोकैब दिख रहा है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर जो कि आपको एनालिसिस करवाते हैं, उसका ही वर्ड इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और फटाफट नौकरी ले। बिना नौकरी के कोई आपका रिस्पेक्ट इज्जत कुछ नहीं है भाई। पहले क्या करो, काम करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।